गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा वैष्णो देवी का थर्ड डे, यानी कि सेकंड डे तो हम पहुंचे थे कल। आज हमारा थर्ड डे है। दूध है गाइस, दूध है। आज हमारा थर्ड डे है। भाई यूं भी थोड़ा कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। ये देखो, ये पहले कुकू को देखने दो। देखो ये आज हमने कुकू को पहनाया है कुर्ता पजामा, और मेरा लुक कुछ इस तरह से होने वाला है, ये आप देख सकते हो। आज हमारा थर्ड डे है। यहाँ पर कुकू के डैडी चाय पी रहे हैं अभी। भाई यहाँ ये इसे हटा देती हूँ वरना ये लड़का परेशान है। बाहर का व्यू दिखाती है एक बार। गाड़ी पे कुछ हो गया है। कुकू नो, पानी पीना है, लो गिलास में करती हूँ, उसमें दूध है कुकू। ए भाई ये लड़का भी ना कुछ खुरापाती करता रहेगा। देखो इसको देखो। पानी कैसे पी रहा है। ये ले गिलास में कर दे पानी, मैंने पी लो पानी पी लो। पानी पीने का कोई शौक नहीं है इसको, लेकिन ये गिलास दिख रहा है ना इसलिए। कुकू के डैडी चाय पी रहे हैं यहाँ पर। गिलास बाल देखना, अपने बाल नहीं काटे थे आज, इसने कर दिए। चलो बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है। भाई देखो ये हमारा कटरा, बाहर का नज़ारा देखो। कुछ मौसम अच्छा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ना गर्मी है ना ठंड है, और कल तो इतनी ज़्यादा ठंड थी ना भाई, पूछो ही मत। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अभी ठंडा मौसम है, बहुत बढ़िया। सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने का, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं और हमारी रात को ट्रेन है 10:30 बजे, तो कहीं ना कहीं बाहर तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। तो फाइनली गाइस, मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो भी वैष्णो देवी आना चाहता है, हम फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी आई थी। मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे पति देव जी सेकंड टाइम आए थे। बट जब वो पहली बार आए तो बहुत ही छोटे थे, शायद कुकू के बराबर होंगे ना, है ना, कुकू के बराबर थे। तो उनका भी फर्स्ट बार था। तो हम लोग वंदे भारत ट्रेन से आए थे। भाई वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैंने अपने ब्लॉग में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जिनको भी वंदे भारत से आने का सोच रहे हो ना, तो पहले मेरा ब्लॉग देखिए आना, उसके बाद कुछ सोचना। और दूसरा बात है कि हम वंदे भारत ट्रेन से रात को उतरे थे 2 बजे, है ना, 2 बजे उतरे थे। 2 बजे उतरने के बाद में सीधा हमने कोई होटल ढूंढा। हमारा होटल हमने ऑनलाइन देखा बट हमें नहीं मिला। फिर हमें ऑफलाइन इजीली मिल गया होटल, एक बार में हमें ठीक लगा, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा महंगा होटल चाहिए नहीं था। बस ये था कि भाई आराम से रात में रुक जाए। तो हमने आराम से AC रूम ले लिया। हालांकि हमें AC की नीड नहीं थी, हमें लगा गर्मी है, बट गर्मी नहीं थी। हमारा पंखा भी हमें बंद करना पड़ा। तो आप नॉन AC रूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आराम से सोए रात में। और मतलब सोना क्या था, 2 बजे हम आए थे, 3 बजे हमने होटल में जाके एंट्री करी। हम लोग 5 बजे उठे, यानी कि 2 घंटे हमने रेस्ट किया। और हमारे साथ छोटा बच्चा है, आपको पता है, कुकू है हमारा। उसके बाद में हम लोग 5 बजे उठे, यानी कि 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे ही लेटे होंगे। और सुबह उठने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन माता का बुलावा था। तो हम दोनों ने यही सोचा कि हम लोगों ने यही सोचा कि भाई नहीं चलना है। फिर पानी फैला दिया उसने। देखो ये लड़का खुरापाती कुछ ना कुछ करता रहेगा। अब आ जाओ, अब तेरी मैं पिटाई करूं या नहीं करूं? अब इधर आ जाओ, गिर जाओगे अब आप। ओ भाई मैंने नए कपड़े पहनाए। ये लड़के हर वक्त देखो भाई पूरा पानी टेबल पे पानी देखो कितना पानी। अब तो गिर जाएगा, पिट जाएगा। चाओ, इसलिए हम इसको फोन दे के रख रहे हैं। अभी फिर पानी छेड़ रहा है, मत छेड़ भाई प्लीज, फेंक दे इसको, फेंक। दूध है इसमें, पहले इसके लिए निप्पल में दूध भरती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ, फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँगी अपना। बहुत परेशान कर रहा है कुकू डैडी। मैंने कहाँ छोड़ा था ब्लॉग, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, हम लोग सुबह 5 बजे उठे। 5 बजे उठ के नहा धो के 6 बजे हम लोग सीधा पहुँच गए माता रानी के भवन में। और 6 बजे पहुँचने के बाद हमने अपनी यात्रा पर्ची ऑलरेडी पहले ही ऑनलाइन करा रखी थी। बस एक हमारा जो कार्ड बनता है, जो माता रानी से अपॉइंटमेंट कार्ड होता है, वो बनवाया। उसे बनवाने में हमें केवल 5 से 10 मिनट लगी होंगी ना, 5 मिनट लगी थी ना, हमें 5 मिनट लगी हमें उसे बनवाने में कार्ड को। फिर उसके बाद में हमने ऑटो पकड़ा, और ऑटो इतने महंगे हैं भाई। हमने जो अपना रूम लिया था ना होटल का, वो लिया था हमने अपना बस स्टैंड के पास।
वहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर दूर था ना भवन। आपको जो भी होटल वगैरह मिलेंगे वो मिलेंगे आपको बस स्टैंड के पास। वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर था हमारा होटल। वहाँ पे भी हमें सुबह चार्ज देना पड़ा 200 रुपये, है ना। 200 तो और वो भी मुश्किल से, वो भी 200 जब है जब आप अपना पर्सनल नहीं करते हो, मतलब क्या कहते हैं उसमें 2-4 लोग होंगे। अगर पर्सनल करते हो तो 400 रुपये इतना। फिर हमने सुबह दिए 200 क्योंकि हम बहुत सारे लोग मिल जाते हैं वैसे तो, लेकिन पर्सनल बेकार है करना इतना महंगा। जैसे हमारे पास इतने पैसे दिए, जिसके पास ज़्यादा हो तो वो पर्सनल कर लो। उसके बाद हम कुछ पहुँचे सीधा भवन में। भवन में पहुँचने के बाद हमें वहाँ पर एंट्री लेने से पहले वहाँ ना अगर आपका छोटा बच्चा है 10 साल, मैंने तो वहाँ भाई बड़े बड़े लोगों को भी बोकर में जाते हुए देखा। वहाँ पे चलती है पालकी, चलती है घोड़ा चलता है और आपका बोकर चलता है। अगर आपका छोटा बच्चा है तो बोकर कर लो, वो आपको भवन तक 550 रुपये लेगा और अर्धकुमारी तक 350 रुपये, है ना। वो उनकी अलग अलग पर्ची होती है हर किसी की। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको पर्सनली देकर हायर करेंगे कि बार्गेनिंग करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं भाई। बार्गेनिंग वाला कोई काम नहीं है वहाँ पे। पर्ची मतलब फिक्स कर रखे हैं। हाँ, रेट फिक्स है वहाँ पे कि आपको वहाँ इतना देना ही पड़ेगा। क्या आप कहो कि नहीं 400 ले लो 300 ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। 400-300 रुपये वाला कोई काम नहीं है, फिक्स रेट है उनके। 550 रुपये भवन तक और 350 रुपये अर्धकुमारी तक। बैटरी कार भी चलती है तो अर्धकुमारी से चलती है भवन तक, आपको नीचे से बैटरी कार भी नहीं मिलेगी। हमने तो सोचा था नो 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 ये लड़का कुछ ना कुछ खराबाती करेगा। तो फाइनली गाइस हमने अर्धकुमारी तक मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी और उसके बाद कुकू ने कर दिया था बहुत ज़्यादा परेशान। और अब हम सीधा मिल रहे हैं ट्रेन के अंदर। तो ये हमारी आते समय की ट्रेन हुई थी जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस, जो कि AC का था, 3rd AC। अब आराम से हम यहाँ बैठे हैं। अब इसका खाना पीना कैसा रहता है इसका भी एक्सपीरियंस हम बताएंगे आप लोगों को। ऑलरेडी हम आपको वंदे भारत का तो बता ही चुके हैं। तो भाई आते आते हमें मिल गया पानी की बोतल ये वाली। खाने में क्या क्या आता है ये भी हमें पता नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग जम्मू मतलब माँ वैष्णो देवी के भवन पहुँचे थे। तो 11 बजे हम लोग 11 नहीं 11:30 बजे हम ऊपर भवन पहुँच गए थे। बारिश इतनी ज़्यादा भयंकर थी, हमने रोप वे किया था बट रोप वे नहीं हुआ था, तो हमें पैदल चलना पड़ा भैरव बाबा तक। और एक बार को तो लगा कि भैरव बाबा के दर्शन ही नहीं होंगे, बिना दर्शन किए हुए हमें आना पड़ेगा रिटर्न। और उसके बाद में हमें कुकू को लेकर भैरव बाबा के दर्शन किए। इतना डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए इसको लेके जाना, क्योंकि ये इतना ऊधमी बच्चा है ना, बहुत ही ज़्यादा ऊधम करता है। अब ये पहली बार ट्रेन में बैठा है, मतलब पहले फर्स्ट टाइम वंदे भारत में, सेकंड ये बैठा है राजधानी में। तो इतना परेशान आते वक्त तो कतई हालत ख़राब हो गई। उसके बाद हमने अपनी जो पूरी यात्रा थी करीब 7 बजे के ख़त्म कर ली, 7 o'clock। उसके बाद हम होटल आए और आराम से सोए और सुबह उठे। और ये हमारा सुबह मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग कैसे कैसे। अभी फ़िलहाल में बज रहे 9। ये जम्मू तवी से चलती है और जो वंदे भारत है वो कटरा तक जाती है। ये जम्मू तवी से चलती है। 9:25 का टाइम है इसका। और ट्रेन का खाना पीना कैसा रहता है, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि स्लीपर है। वंदे भारत का आप उतनी टिकट महंगी लेते हो बट उसमें स्लीपर नहीं होता, चेयर सीट होती है। बट एक ही फ़ायदा है कि थोड़ा जल्दी पहुंचा देती है, लेकिन हमें उसने वो भी जल्दी नहीं पहुंचाया। रात के 2 बज रहे थे। तो आप सोच लो कि आपको कौन सी ट्रेन करनी है, स्लीपर करनी है, मतलब स्लीपर करनी है, वंदे भारत करनी है। अब खाना बताएंगे कैसा है इसका खाना जब आएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, अभी के लिए बाय बाय। कुकू के डैडी की सीट नंबर है 34 और हमारी सीट नंबर है 40। तो फिलहाल में कुकू जी को बड़े आनंद आ रहे हैं, बड़ी मस्ती में है ये। कुकू डैडी बोल रहे हैं कि खाना जो भी आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी खाना खा के बैठे हैं। बाय बाय। ऑलरेडी हम खाना खा के बैठे हैं क्योंकि हमें पता नहीं था कि खाना आएगा। ना आए तो भी अच्छा है, आ जाए तो भी बेकार है, क्योंकि हम ऑलरेडी खाना खा पी के एकदम करीब कुकू डैडी कहाँ तक भर गए हम, कहाँ तक भर गए ये बता दो, कहाँ तक भर गए हम। कुकू डैडी कह रहे तुम माँ बेटे खाना, मैं तो खाऊंगा नहीं, मुझे तो टुपा दिया गया है। सीरियसली यही हालत हो रही है भाई, इतनी मतलब इतना यहाँ तक भरे पड़े खाना आएगा तो क्या ही तो एक्सपीरियंस बताऊंगी, खाने का टेस्ट भी नहीं आएगा मुझे। लेकिन फिलहाल में जो भी आएगा, लेकिन ठीक है, ट्रेन नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है, एकदम अच्छी है। दिखाती हूँ आपको, ये देखो
ये हमारा ट्रेंड छूटा है बाजू वाला कुकू डैडी कह रहे हमारा ट्रेन छूटा है बाजू वाला करे। कुकू किसका ट्रेन छूटा है रे? पूपू का है जरा पू। तो चलो भाई चलते हैं, खाना आता है जब देखते हैं क्या क्या खाने में आता है हम आपको जरूर शेयर करेंगे। अभी के लिए स्टॉप करते हैं हम, बाय। तो भाई इसका खाना खाने में भी ठीक है, टेस्ट में भी ठीक है। मैं खाना खा लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना मुझसे खपता है, क्योंकि मैं खाना ऑलरेडी खा के बैठी थी। तो आप जब भी वैष्णो देवी यात्रा करो तो सोच समझ के करना कौन सी ट्रेन आपको लेनी है कौन सी नहीं लेनी। मैंने पूरा ब्लॉग में आप लोगों को पूरा बता दिया है। तो फाइनली खाना मैंने यहाँ पूरा खा लिया, कुकू डैडी ने भी खाना खा लिया। खाना ठीक है ना इसका? खाना इसका हमें ठीक लगा। और कुकू कर रहा है बहुत ज़्यादा शैतानी। पनीर की सब्ज़ी मुझे मुझे पनीर थोड़ा बाहर का कम पसंद है, मुझे घर का पनीर ज़्यादा पसंद है। तो पनीर ठीक था, बाकी सब कुछ ऑलरेडी मैं खा कर बैठी थी तो ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन ठीक है खा पी लिया। अब कुकू यहाँ खाने के साथ में खेली भी कर रहा है। चलो अब दे दो भाई, खाना दे दो भैया, ये ले जाओ, ये नहीं खाएगा। रुको, फिलहाल हमारी सोने की हो चुकी है पूरी तैयारी। कुकू को यहाँ लिटा दिया गया है हमें अच्छे से, और हम इंतजार कर रहे हैं कुकू डैडी किसका? आइसक्रीम। आइसक्रीम भी आने वाली है भैया, बस देने वाले हैं थोड़ी देर में। क्योंकि अब ये सोच रहे हैं कि भाई पहले आइसक्रीम खाया जाए और फिर उसके बाद में आराम से फिर सोया जाए। तो अभी सोने की पूरी तैयारी है। कुकू डैडी की फीट ये वाली है, मेरी ये वाली है, और आइसक्रीम भैया लेकर आ रहे हैं। आइसक्रीम खाएंगे और सोएंगे फिर आराम से मस्त। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आइसक्रीम खाने का टाइम आ गया। आप खा लो, नहीं तो वरना कुकू जिद करेगा। तो फाइनली हम आइसक्रीम खा रहे हैं और यहाँ का ब्लॉग भी हमने कर दिया है ख़त्म। तो अभी के लिए कंटिन्यू। दूध रख दिया आइसक्रीम के चक्कर में। क्या एक डेढ़ी नजरों से? अच्छा मैं खिला दूंगी थोड़ा सा। तो चलो आइसक्रीम खिलाते हैं हम कुकू को। फाइनली गाय हम लोग ट्रेन से उतर गए और ये ट्रेन हमारी बहुत अच्छी रही और आराम से सो के मस्ती से, और सुबह हमें इसने 7 बजे पहुंचा दिया। थोड़ा 1 घंटे लेट थी बट कोई बात नहीं, लेकिन बहुत आराम से आए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय। तो आप कभी भी वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद अगर आप रिटर्न आना चाहो तो न्यू दिल्ली जम्मू तवी 12/426 नंबर है ये। वहाँ से 9:25 पर चलती है और जम्मू तवी से बनकर चलती है। बहुत अच्छी ट्रेन है और खाना वाना सब कुछ अच्छा है। तो आप आ सकते हो और मज़े से एंजॉय कर सकते हो। तो गाड़ी का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। ये देखो